नमस्कार, न्यूज इंडिया आप देख रहे हैं। मैं आपके साथ सागर मिश्रा। एक बड़ी खबर, मध्य प्रदेश में खत्म हुई वोटिंग। मध्य प्रदेश में शाम 5 बजे तक 70.99% वोटिंग हुई है। छत्तीसगढ़ में शाम 5 बजे तक 67.34% वोटिंग हुई है। मध्य प्रदेश में वोटिंग करने में महिलाएं आगे हैं। इस बार 70.77% महिलाओं ने वहां पर मतदान किया। बड़ी खबर जो आप देख रहे हैं, 60.77% महिलाओं ने वोटिंग किया है। बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया महिलाओं ने भी इस बार। मध्य प्रदेश की 230 सीटों पर वोटिंग अब खत्म हो चुकी है। नेताओं की किस्मत ईवीएम मशीन में कैद। अब आएंगे नतीजे। तारीख होगी 3 दिसंबर। इंतजार होगा उस लम्हे का सभी को। 70.77% महिलाओं ने मतदान किया है। मध्य प्रदेश में वोटिंग फिलहाल अब खत्म हो चली है। सबसे ज्यादा अगर बात करें तो अलीराजपुर जिले में, जहां पर 56.24% वोट पड़े हैं। सबसे ज्यादा मतदान अलीराजपुर जिले में। रतलाम की बात करें, जहां पर सैलाना सीट पर वोट पड़े 85.49%। शाम 5 बजे तक लगभग 68% के आसपास वोटिंग पहुंची छत्तीसगढ़ में। लेकिन मध्य प्रदेश में तो महिलाएं आगे निकल गई वोटिंग के मामले में। उज्जैन और खरगोन की बात करें, यहां पर भी भारी संख्या में लोगों ने वोट डाला। हालांकि कई जगहों पर छिटपुट घटनाएं भी देखी गई हैं। मध्य प्रदेश में वोटिंग अब फिलहाल खत्म हो चली है। छत्तीसगढ़ में भी तो तमाम वो दिग्गज नेता जिन्होंने देखिए किस्मत ईवीएम मशीन में भी कैद की है। प्रदीप नामदेव रायपुर से लाइव जुड़ गए हैं पूरी जानकारी के साथ। प्रदीप, फिलहाल ताजा अपडेट क्या है वोटिंग को लेकर? प्रदीप, आवाज मिल पा रही है आपको? चलिए प्रदीप को फिर से एक बार जोड़िएगा। प्रदीप जो कि इस समय रायपुर में पूरी जानकारी आप तक पहुंचाएंगे वोटिंग के प्रतिशत को लेकर। जीतू पटवारी को आपने देखा जिन्होंने वोट डाला आज के दिन मतदान केंद्र पर। तो बढ़ चढ़कर आज के दिन लोगों ने हिस्सा लिया है। लोकतंत्र का महापर्व है मध्य प्रदेश में वोटिंग करने में, लेकिन महिलाएं तो आगे निकल गई। तो काफी दिलचस्प और रोचक हो चला है मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ का चुनाव हुआ। अब आज के दिन मतदान हुआ, अब नतीजों का इंतजार होगा। टी.एस. सिंहदेव जिन्होंने वोट डालकर देखिए दिखाया कि हमने इस पर्व में हिस्सा लिया लोकतंत्र के। प्रदीप नामदेव एक बार फिर जुड़ गए। प्रदीप, आवाज मिल पा रही है आपको? प्रदीप, सुन पा रहे हैं आप? शाम 5 बजे तक 67.34% वोटिंग करने में, लेकिन महिलाएं आगे निकल गई मध्य प्रदेश में। ये बहुत अहम है ये आंकड़ा कि महिलाओं ने पुरुषों से ज्यादा हिस्सा लिया मतदान में। लगभग सभी चुनाव में अब यही देखा जा रहा है। विनीत श्रीवास्तव भोपाल से लाइव जुड़े। विनीत, आवाज मिल पा रही है आपको? जी, आवाज आ रही है आपकी। विनीत, मध्य प्रदेश में क्या रहा वोटिंग का हाल? कितने फीसदी वोट पड़े? क्योंकि देखिए महिलाओं का नाम आगे आ रहा है, बढ़ चढ़कर इन्होंने हिस्सा लिया वोटिंग के दिन आज। जी, अभी फाइनल वोटिंग प्रतिशत तो नहीं आया, लेकिन 5 बजे तक का जो अपडेट हमारे पास है वो 71% से ज्यादा की वोटिंग हो चुकी थी। और यहाँ पे महिलाओं ने जहाँ है वो पुरुष मतदाताओं से
बाजी मार ली है। मैं आपको बता दूं कि लाडली लक्ष्मी योजना और मुख्यमंत्री के द्वारा अब आगामी कार्यकाल में लखपति बनाने का जो वादा महिलाओं से किया था, वो कहीं ना कहीं अब असर दिखाता हुआ नजर आया। जी। सबसे बड़ी बात ये रही कि छुटपुट घटनाओं को अगर अलग हटा दिया जाए तो पूरे मध्य प्रदेश में जो है इस बार चुनाव जो है वो शांतिप्रिय तरीके से निपटा और कहीं ना कहीं जो वोटिंग प्रतिशत रहे वो चौंकाने वाले हैं, क्योंकि महिलाओं ने ज्यादा मतदान किया है। पर बीजेपी का जो पूरा फोकस था मध्य प्रदेश के ऊपर महिलाओं को लेकर था। महिलाओं को लेकर जो योजनाएं भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने लागू की थी मध्य प्रदेश के अंदर, जो महिलाओं को सौगात दी थी, 450 रुपए में सिलेंडर दिया था, लाडली लक्ष्मी योजनाओं में तकरीबन 1250 रुपए तक हर महीने जो उनके अकाउंट में डाले थे और 3000 रुपए तक ले जाने की बात कही थी। वहीं लखपति बनाने के लिए शिवराज सिंह चौहान ने अपने घोषणा पत्र में और वादा भी किया है अगले कार्यकाल में। तो कहीं ना कहीं बीजेपी को इसका फायदा मिलता हुआ नजर आ रहा है। अब चलिए, प्रदीप नामदेव जुड़ गए रायपुर से। प्रदीप, छत्तीसगढ़ में क्या हाल रहा, क्योंकि हमने देखा तमाम दिग्गज नेता भी अपने मत का इस्तेमाल करने के लिए मतदान केंद्र पर पहुंचे थे। मतदान के आंकड़े क्या रहे आज के दिन? जी बिल्कुल, देखिए अगर मतदान की बात करें तो 8% की जो मतदान है अपडेट है, कितना मतदान बाद भी जो बूथ के अंदर रह गए थे अभी जो आंकड़ा बाकी है। और अगर डाटा की बात करें कि सबसे ज्यादा अगर मतदान की बात करें तो लगभग 69% जो है धमतरी में हुआ है। और अगर सबसे कम की बात करें तो सबसे कम जो है शक्ति में हुआ है। लेकिन अभी जो फाइनल डाटा है वो आना बाकी है। कुछ दिन बाद यहाँ पर निर्वाचन आयोग में TTM में अभी वही मौजूद है। तो देखिए जो है छत्तीसगढ़ में 5 बजे तक के जो नतीजे हैं 68% जो है मतदान का औसत देखने को मिला है। तो देखिए अभी और है जो आंकड़े अभी बढ़ेंगे। और देखिए जो सुबह से ही जो मतदान के लिए जो लेकिन नक्सलियों ने भी कई जगहों पर देखिए उत्पात मचाया आज के दिन। उम्मीद थी कि शांतिपूर्ण तरीके से मतदान खत्म होगा, लेकिन हर बार इस तरह की घटनाएं देखी गई, इस बार भी हुआ है। जी बिल्कुल, देखिए इस बार इतना ज्यादा नहीं हुआ है क्योंकि देखिए जो धमतरी है, धमतरी में थोड़ा बहुत हुआ है। बाकी जो इलाके हैं वहाँ ऐसी कोई घटना नहीं हुई है। क्योंकि देखिए जो नक्सल प्रभावित क्षेत्र थे वहाँ पहले चरण में 20 सीटों पर मतदान हो चुका था। और जो 70 सीट थी, जो 70 सीट में आज जो मतदान था, और एक जो नक्सल प्रभावित सीट मानी जाती है इंदिरा नवागढ़, वहाँ 7 बजे से 3 बजे तक मतदान था। तो देखिए जो 69 सीट थी वहाँ 8 बजे से 5 बजे तक मतदान था। तो देखिए शांतिपूर्ण मतदान करवाया गया है निर्वाचन आयोग की तरफ से और सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए थे। और अगर बात करें तो सबसे ज्यादा जो अगर औसत आया है तो वो धमतरी में देखने को मिला है 79%। अगर सबसे कम की बात करें तो 63 वो शक्ति में सबसे कम औसत जो है मतदान का देखने को मिला है। और अभी आंकड़ा 5 बजे तक का है, अभी और फाइनल आंकड़ा आना बाकी है। ठीक है, चलिए विनीत श्रीवास्तव, आखिरी रिएक्शन आपसे लूंगा। अगर हम बात करें मध्य प्रदेश की तो देखिए लड़ाई और भी दिलचस्प हो चली है, क्योंकि छत्तीसगढ़ में कहा यह जा रहा है कांग्रेस का पलड़ा भारी है, लेकिन अभी मध्य प्रदेश में देखिए टक्कर दिखाई दे रही है कांटे की। रिजल्ट सामने आएंगे, कई मंत्री अपनी सीट खोते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि जो वोटिंग का प्रतिशत है वो कई जगह पर इतना अजीबोगरीब आया है कि मंत्रियों की सीट जो है वो जाने वाली है, ये लगभग तय है। वहीं अगर कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस इस बार शाम होते होते इस बात पर चौंक गई है कि मध्य प्रदेश में महिलाओं का जो वोटिंग प्रतिशत है वो बहुत ज्यादा है। तो कांग्रेस के दिल में अब 3 तारीख तक वो डर जरूर बना रहेगा कि आखिर चुनाव का जो परिणाम है वो क्या आएगा, क्योंकि एग्जिट पोल्स वगैरह जो पिछले आ रहे थे, जो रुझान आ रहे थे, वो कहीं ना कहीं कांग्रेस को प्लस में कर रहे थे कि तकरीबन 120, 125, 130 तक कांग्रेस पहुंच सकती है। लेकिन आज जिस तरीके की वोटिंग हुई है उसके बाद बीजेपी का जो जीत का प्रतिशत है वो कहीं ना कहीं बढ़ सकता है। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि बहुत सारे अप्रत्याशित नतीजे 3 तारीख को हम लोगों को मध्य प्रदेश में देखने को जरूर मिलेंगे। चलिए, शुक्रिया विनीत आपका, प्रदीप आपका पूरी जानकारी के लिए।